स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस नए एक्साइटिंग वीडियो में। क्योंकि भाई ये एक्साइटिंग है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल में इंटर्नशिप कर सकते हो और किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है ऑफिशियल गूगल की तरफ से। एंड हम सारे मतलब स्टेप्स एकदम अच्छे से प्रॉपर समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना एंड मेक श्योर चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है जिसका लिंक मैंने अपने बायो में और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दिया हुआ है। तो इस वेबसाइट पे आते ही आप ऐसे होम पेज पे आओगे तो आपको सिंपली रिसोर्स पेज पे आना है। रिसोर्स पेज पे आपको आके फिल्टर इंटर्नशिप करना है। मैं क्या पता आप बहुत लेट देख रहे हो ये वीडियो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ फिल्टर कर लेना। तो अगर आप वीडियो लेट भी देख रहे हो तो भी इतना वीडियो देखने के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, इतनी गारंटी मैं दे देता हूँ। क्योंकि अगर ये इंटर्नशिप आपको नहीं मिल रही तो इसके जगह और कई सारी इंटर्नशिप होगी। आप सभी को डेट देख लेनी है और क्या वो इंटर्नशिप एक्टिव है नहीं है वो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको बहुत इजीली आपका मतलब फ़ायदा तो होगा। मेरी वीडियो पे आए हो ना, फ़ायदा तो पक्का होगा। तो खैर यहाँ पे सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना तब रिसोर्स एक्सेस कर पाओगे। ऑब्वियसली भाई फ्री में मैं तुम्हें चीज़ें दे रहा हूँ तो इतना तो फर्क बनता ही है। चलो सब्सक्राइब कर देना। अब कंटिन्यू टू रिसोर्स पे तुम्हें जाना है। कंटिन्यू टू रिसोर्स पे आते ही आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, इंटर्नशिप्स एट गूगल वाली वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपको आते ही यहाँ पे तो अप्लाई बटन मिलेगा नहीं आपको। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी है क्योंकि ये पढ़ने के लिए है। अब गूगल में बिना पढ़े तो कैसे चल जाओगे, है ना। तो आपको जॉब्स वाले सेक्शन पे आना है। जॉब्स वाले सेक्शन पे आते ही आपको ये मिलेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न समर 2027। अब 2027 के लिए क्यों है ये चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, बट तुम्हें अप्लाई 30 तारीख से पहले करनी है तो 30 तारीख से पहले कर लेना। अब चलो इसके बारे में सब कुछ समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आना है। अब जो है ना, अप्लाई बटन से तुम अप्लाई कर सकते हो। अब कौन अप्लाई कर सकता है मैं ये बताता हूँ। बैचलर्स जो कर रहा हो, मास्टर्स, मतलब देखो एटलीस्ट तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट होना है और थर्ड ईयर में तो होना ही पड़ेगा। थर्ड या फोर्थ ईयर में हो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलेगी। जैसे पेन अगर आप थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपको प्रेफरेंस भी मिलेगी, मतलब आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी किसी भी फोर्थ ईयर स्टूडेंट से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल्स हो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है, डॉक्स फाइल में नहीं करना है। जैसे सीवी रेज्यूमे में बहुत लोग डॉक्स फाइल में करते हैं, मत करना, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके कन्वर्टर पे। तो सीवी रेज्यूमे अच्छे से बना लेना आप लोग। और अब यहाँ वो ये है कि कौन क्वालिफिकेशंस है ये। अब इसमें आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो जावा हो सकती है, सी++, पाइथन, गो एक्सेट्रा, बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके बिना तो भाई आप ऑब्वियसली भाई तुम्हें कुछ आता नहीं है तो फिर तुम्हें ये लोग क्यों ले लेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर डिजाइन, इन सब चीज़ों में। अब ये सब चीज़ें आप कैसे पढ़ोगे। ऑनलाइन रिसोर्स मिलता है, अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा, मतलब तुम लोग बता देना, मैं तुम्हें उस पर वीडियो बना के दे दूंगा। मेरे पास कई सारे खुद भी रिसोर्स हैं, नोट्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स, डीबीएमएस के, गिट के चीट शीट्स हैं, ओप्स के नोट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स हैं, 150 टॉप डीएसए क्वेश्चंस भी है। ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, बट उसके लिए फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखो, अब अबाउट जॉब पे हम लोग आ जाए तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको नॉर्मल डीएसए और एल्गोरिदम का नॉलेज होगा, सिस्टम डिज़ाइन का, ठीक है। बस एक लैंग्वेज थोड़ी ठीक से अच्छे से आनी चाहिए, ये चीज़ मेन है। मैंने जैसे प्रेफरेंस के लिए बोला था तो यहाँ पे अब इसका मतलब ये है कि आपको थर्ड ईयर में हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। और अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंपाइलर डिज़ाइन, डेटाबेस, डेटा माइनिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग और सिस्टम के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, या फिर इसके कोर ब्रांच से आप आते हो तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि मेरा ऐसा है कि मैं सिर्फ सीएससी में हूँ। अब मैं सीएससी में से मैंने बीच में सेकेंड ईयर के बाद चूज़ कर लिया क्लाउड। तो अब वो मेरी कोर ब्रांच नहीं है, मेरे लिए इस जॉब के लिए प्रेफरेंस कम है। बट मेरे साथ कोई है, जैसे आप में से कोई है जो एआईएमएल की फील्ड का है, थर्ड ईयर में है। अब उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग उसकी प्रायोरिटी है। अब वो थर्ड ईयर में है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। तो इसके लिए आपको हर एक चीज़ जो भी आप डालोगे वो अच्छे से डालना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं।
तो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब जॉब्स के बारे में बात करें, अबाउट दिस जॉब, तो 10 से 12 वीक की समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जो कि होगा मई या जून में 2027 में। आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको मेल आ ही जाएगा, वो तो ऑब्वियस है। तो ये चीज़ है, जैसे आप अभी अप्लाई करोगे, नेक्स्ट ईयर ये स्टार्ट होगा, बस अभी आप सिलेक्ट होगे नहीं होगे ये कुछ टाइम में आपको पता चल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे ये रोल्स पढ़ लेना, आपको क्या करना है वो सब आप पढ़ लेना। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा और उतना बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जो आपको सिंपल चीज़ें कैसे करना है वो सब मैंने आपको समझा दिया है, आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। बट वही है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने मोटा-मोटा जो भी काम का है सब बता दिया है। अब यहाँ पे आप अप्लाई पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई में ध्यान रखना, पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी फाइल अपलोड करनी होगी, पीडीएफ फॉर्मेट में करना। सारे डॉक्यूमेंट जो भी माँगेंगे वो सही देना, कुछ भी गलत मत देना। एंड जो नाम में लिखोगे और जिस हिसाब से करोगे ना, कॉलेज में आपकी आईडी पे जो नाम और जिस तरीके से एड्रेस है, उस हिसाब से सब कुछ फिल करना। और मेल आईडी ईडीयू वाली मत डालना, अपना पर्सनल डाल देना, वो चलेगा। अगर ये लोग माँगते हैं बाद में तो डाल देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए शायद स्टूडेंट आईडी वेरिफिकेशन के लिए माँगेंगे या ईडीयू मेल से माँगेंगे। आपकी कॉलेज में आपको दिया होगा लास्ट में ईडीयू या कॉलेज की तरफ से जो जो मेल मिला होता है वो। तो मेक श्योर आके रजिस्टर करो, ट्राई करो, ये एक बार आपको पता चलेगा क्या कैसे होता है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मोस्टली गूगल में तो भाई बड़ी-बड़ी मोटी चीज़ें माँग लेते हैं कि पहले तुम प्रोजेक्ट करके दिखाओ, दिखाओ तुम्हारे कंट्रीब्यूशंस क्या है, तुम्हें इतनी सारी चीज़ें आती है कि नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ एक लैंग्वेज के बारे में पूछा है और थोड़ी बहुत बाकी डिटेल्स में, मतलब थोड़ा बहुत डिटेल में आना चाहिए। तो वो ऐसा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप इंस्टा पे भी मेरे को पूछ सकते हो, डायरेक्टली मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। एंड या फिर अपना भाई समझ के मस्त कमेंट कर दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो बस अभी का आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप मज़ा ही आया होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो लाइक ज़रूर कर देना,